नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बिहार में अभी राजनीति बिल्कुल ठंडी सी हो गई है, ठंड भी बढ़ने लगी है। सरकार बन चुकी है, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन बिहार की राजनीति में जो एक ठंडापन है उसमें एक चर्चा जो है, राजनीतिक चर्चा, वो माहौल को गर्म किए हुए है। और वो चर्चा है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में आएंगे। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि सरकार बन चुकी है और सरकार चल रही है, विपक्ष है नहीं, कहीं मजबूत दिखाई नहीं दे रहा है। इन परिस्थितियों में ये एक महत्वपूर्ण सवाल बनकर उभरा है और जहां तक मैं समझता हूं कि निशांत कुमार का राजनीति में आना वैसे ही सत्य है जैसे सूर्य रोज पूरब की तरफ से निकलता है। देखिए, इसके पीछे की वजह है, अभी कुछ महीने पहले हमने अपने बिहार तक के ही कार्यक्रम में बताया था कि जो 2025 का विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें निशांत कुमार चुनाव नहीं लड़ेंगे, जबकि उनके राजनीति में आने की चर्चा फरवरी 2025 से शुरू हो गई थी और लगातार ये चर्चा की जा रही थी। सीट भी बताई जा रही थी कि वो हरनौत से लड़ेंगे और तमाम तरह की बातें हो रही थी। लेकिन एक बात स्पष्ट थी कि जब तक नीतीश कुमार अपने नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं वो निशांत कुमार को राजनीति में नहीं आने देंगे। इसके पीछे भी वजह है, सब जानते हैं कि नीतीश कुमार परिवारवाद के कितने खिलाफ हैं, हमेशा से वो परिवारवाद के खिलाफ बोलते रहे हैं। ऐसे में वो कैसे अपनी ही बात को काटते हुए अपने बेटे को अपने सामने राजनीति में लाएंगे। लेकिन अभी सरकार बन चुकी है, मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, लेकिन भविष्य को लेकर चिंताएं हैं। खासतौर पर जेडीयू के अंदर तो है ही, जेडीयू की जो सहयोगी दल है बीजेपी, उसके अंदर भी जेडीयू को लेकर चिंताएं हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने ये चिंता जाहिर की जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं से कि भाई आपका आगे का क्या प्लान है, नीतीश कुमार के बाद कौन जेडीयू को कौन देखेगा। देखिए, जेडीयू एक क्षेत्रीय पार्टी है और उसका आधार सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार है तो जेडीयू है, और नीतीश कुमार अगर नहीं रहेंगे तो जेडीयू का अस्तित्व भी नहीं रहेगा। तो जेडीयू का अस्तित्व कैसे बना रहे, इसके बारे में चिंताएं लोगों की है। पार्टी के अंदर भी है, पार्टी के बाहर भी है, और उसमें सबसे उपयुक्त जो व्यक्ति नजर आ रहा है जो इस पार्टी को आगे लेकर चल सकता है वो है नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, क्योंकि वो सर्वमान्य नेता हो सकते हैं जेडीयू के। जेडीयू जैसा कि मैंने कहा कि क्षेत्रीय पार्टी है और पिछड़ों की राजनीति करती है बिहार में। हालांकि वो आरजेडी की तरह पिछड़ों को लेकर बहुत ज़्यादा मुखर नहीं रहती, लेकिन उनका आधार जो है और विचारधारा वही है। वैसे में देखा जाए तो कोई अगड़ी जाति का व्यक्ति उस पार्टी को संभाल नहीं सकता है। आप इस बार भी देखेंगे तो पिछड़ा, अति पिछड़ा ने जमकर जेडीयू को वोट दिया और जेडीयू का जो कहा जा रहा था, पिछले लोकसभा में ही कहा जा रहा था कि जेडीयू का अस्तित्व समाप्त न हो जाए, सीटें कम आएंगी, लेकिन उस समय भी जेडीयू ने अच्छा प्रदर्शन किया और इस बार भी जेडीयू का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा। तो काफी वोट मिला। खासतौर पर जो अति पिछड़ा तो है ही, उनमें महिलाओं का योगदान बहुत ज्यादा है, इससे ये बात किसी से छिपी नहीं है। तो ये लेगेसी जो है, विरासत को, नीतीश कुमार की विरासत को केवल उनके बेटे निशांत कुमार ही संभाल सकते हैं, ये बात सभी जानते हैं। फरवरी
2025 में श्रवण कुमार ने इसकी चर्चा की थी, लेकिन साथ में उन्होंने लगाया था कि नीतीश कुमार की मर्जी होगी तब। अभी हाल ही में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी कहा कि इसके लिए निशांत की मर्जी चाहिए और नीतीश कुमार की भी रजामंदी चाहिए। चुनाव से पहले जब चर्चा हो रही थी तो स्पष्ट तौर पर कई बार नीतीश कुमार के सामने भी ये मांग रखी गई, लेकिन कभी नीतीश कुमार ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन चूंकि पार्टी आपको चलानी है, आगे भी पार्टी चलती रहे, इसको भी देखना है। तो अभी की जो स्थिति है उसमें हम ये कह सकते हैं कि ये मांग जोर पकड़ने लगी है। आज पटना में भी निशांत कुमार के राजनीति में आने को लेकर पोस्टर लगाए गए। पहले भी पोस्टर लगाए गए थे, लेकिन अब चूंकि चुनाव समाप्त हो गए हैं और केवल पार्टी और संगठन के बारे में सभी पार्टियां सोच रही हैं, तो जेडीयू को भी सोचना पड़ेगा। जेडीयू ने अपना जो सदस्यता अभियान है उसकी शुरुआत की पिछले दिनों। तो कुल मिलाकर देखें तो निशांत कुमार की राजनीति में वैसे तो रुचि रही नहीं है। 2017 में तो उन्होंने साफ मना कर दिया था कि हम राजनीति में नहीं आएंगे। उससे पहले भी वो मना करते रहे और ऐसे भी उनकी कोई राजनीतिक गतिविधियां देखी नहीं जा रही थी। लेकिन हाल फिलहाल में वो राजनीतिक कार्यक्रमों में नजर आने लगे। इस बार के चुनाव में तो उन्होंने अपने पिता की जमकर प्रशंसा की और लोगों से, जनता से उनके 20 वर्षों के कार्यकाल में जो विकास के काम हुए उसके आधार पर वोट डालने की अपील की। साथ ही वो नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में गांधी मैदान में भी दिखे। वैसे पहले वो कभी कहीं देखे नहीं जाते थे। तो धीरे धीरे चर्चाओं का जोर पकड़ रहा है। मैंने इसलिए कहा कि ये उनका आना राजनीति में इसलिए तय है क्योंकि कोई विकल्प नहीं है, कोई दूसरा उनकी जगह ले नहीं सकता है। और ये जो कार्यकर्ता हैं जेडीयू के, वो भी इस बात को जानते हैं कि अगर निशांत कुमार होंगे तो वो सर्वसम्मति से नेता मान लिए जाएंगे। दूसरा कोई भी नेता होगा तो पार्टी दो फाड़ हो सकती है, टूट सकती है, इसका भी खतरा रह सकता है। तो कुल मिलाकर ऑप्शन सिर्फ एक है, वो है निशांत कुमार। निशांत कुमार की पहले राजनीति में रुचि नहीं थी, अब धीरे धीरे रुचि आने लगी है और अब जो है वो राजनीतिक कार्यक्रमों में दिखने भी लगे हैं। तो इसलिए ये मानकर चला जाए कि आज न कल वो राजनीति में आएंगे। अब आएंगे तो कैसे आएंगे? पहले संगठन में आएंगे कि या सरकार में आएंगे, तो परिस्थितियों पर निर्भर करता है। देखिए 2026 के अप्रैल में एमएलसी का चुनाव होने वाला है, तो एमएलसी भी बनाए जा सकते हैं, उसके बाद उनको मंत्री बना दिया जाए। ये भी हो सकता है, क्योंकि अभी पहले मंत्री बनाना इसलिए भी ठीक नहीं रहेगा क्योंकि अभी हाल ही में उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को जो मंत्री बनाया गया, जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, तो उसको लेकर काफी सोशल मीडिया में चर्चा हुई थी। तो वो काम करना नहीं चाहेंगे नीतीश कुमार। तो कुल मिलाकर संगठन में पहले उनको लाया जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे जो सदन के सदस्य के रूप में भी उनको या फिर सरकार में भी उनको मौका मिल सकता है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चूंकि वंशवाद के खिलाफ जरूर है नीतीश कुमार, लेकिन विकल्प क्या है उनके पास, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।